आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं आज के सेशन में, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। टॉपिक का नाम होगा रेशियो। रेशियो टॉपिक से हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं। इस सेशन में आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा। कॉन्सेप्ट के ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, उतना ही बताया जाएगा जितना आपको पता है, और ऊपर से ब्रश अप करके साफ कर देंगे, जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, ये रहा कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:8। इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, द रेशियो बिकम 1:2। क्वेश्चन में बोला है कि दो रेशियो दिया गया है जो क्या है, अनुपात 3:8 में है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर 8 ऐड कर रहे हैं तो रेशियो क्या हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है। तो आगे पूछ रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से अगर 4 घटा दिया जाए तो नया रेशियो क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत सारे मेथड होते हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। जो मेथड अप्लाई होगा वो एक ही मेथड बताएंगे, जिससे हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जहां पे गैप अगर सेम हो या गैप अलग भी होगा तो हम उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखो पहला रेशियो क्या दिया गया है, आप बोलोगे 3:8 दिया है। 3:8 दिया है, जिसमें अगर हम 8 ऐड करते हैं तो नया रेशियो क्या बन जा रहा है, 2 बन जा रहे हैं। हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पहले हम गैप चेक करते हैं। 3 और 1 का गैप कितना है, 2 का गैप है। 8 और 2 का गैप कितना है, 8 और 2 का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 6। दोनों अंतर सेम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि दोनों जगह दोनों संख्या में हम 8 जोड़ रहे हैं, बराबर संख्या जोड़ रहे हैं, तो बराबर गैप भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल गुरुजी होना तो चाहिए। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम टोटल मेथड आपके कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़े होंगे उसको रिवाइज करवा रहे हैं। हम गैप सेम करते हैं। गैप सेम करने का क्या है, इस 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 से इसमें गुना करेंगे, 3 से इसमें गुना करेंगे, दोनों नंबर में, दोनों रेशियो में, और देखेंगे तब अंतर सेम हो जाएगा। अंतर सेम करने का दूसरा मेथड होता है, इस दोनों का अंतर 1, 2 और 1 का अंतर 1 है, 8, 3 का अंतर 5 है। 5 से हम इसमें गुना करेंगे, 1 से इसके अंतर से इसमें गुना करेंगे, फिर हम देखेंगे कि अंतर सेम हो जाता है, फिर जो वैल्यू बोलेगा वो निकाल देंगे। ये 2 मेथड है। एक आखिरी मेथड है जो कि हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, चाहे अंतर इक्वल हो या अंतर इक्वल नहीं हो। यहाँ पे क्या बोला, 8 जोड़ा गया है तो हम 8 यहाँ पे लिखेंगे, 8 यहाँ पे लिखेंगे। इसका रेशियो नहीं लिखना है क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर दिया गया है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे भैया, आप बोलोगे देखो सर, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 1 को 8 से गुना करेंगे 8, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में करेंगे कि क्रॉस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 से 1 को गुना करेंगे 8, 8 से 2 में गुना करेंगे 16, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाएंगे तो 16 में से अगर 8 जाएगा तो कितना होगा, आप बोलेंगे 8। इसका मतलब हुआ कि जब हम रेशियो को आपस में गुना करेंगे तो ये यूनिट बताएगा। 2 यूनिट का मान कितना है, 8 है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 होगा। ये यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 होगा। आगे क्वेश्चन में बोला यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करें, 3 को 4 से गुना करें, 8 को 4 से करें, फिर हम 4 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। बेस्ट अप्रोच क्या होगा कि जब 4 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम रेशियो में तो रेशियो घटा सकते हैं। तो रेशियो क्या, 3, 3 में से हमें 4 घटाना है, मतलब 1 यूनिट घटाना है। तो 3 में से अगर हम 1 घटा देंगे, और हमें क्या करना है, 8 में से 1 यूनिट घटा देना। एक हम क्या घटा रहे हैं, यूनिट घटा रहे हैं, रेशियो घटा रहे हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 है। अगर यहाँ पे हम कन्वर्ट कर दे तो 32 में से हमें 4 घटाना रहता, यहाँ पे रेशियो है तो 8 में से हमें 1 यूनिट घटाना पड़ेगा। इसका हमारा रेशियो आ गया, 3 में से 1 गया 2, और 8 में से 1 गया 7, मतलब कि 4 अगर हम घटाएंगे तो नया रेशियो हमें क्या मिलेगा, 2:7। ये हमारा सही आंसर है। अगर आज्ञा हो तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलें। इस क्वेश्चन में आपको इतना ही सीखना था और कुछ सीखना नहीं था। आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया कि हम कितने तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन है इनकम एक्सपेंडिचर एंड, इस पे सेविंग पे है।
तो इस क्वेश्चन में दिया है कि द इनकम ऑफ द टीना एंड शीना, दोनों की आय दिया गया है जिसका रेशियो है 2:3 है, और उनका व्यय, उनका क्या है, एक्सपेंडिचर क्या रेशियो में दिया गया, 3:5 में दिया गया है। यदि प्रत्येक 1000 की बचत करती है तो टीना की आय बताइए। देखो ये है टीना जी, ये है टीना जी, टीना ही है ना, हाँ शीना जी। इनका इनकम का रेशियो कितना है, आप बोलेंगे 2:3 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 3:5 है। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या बचेगा, आप बोलेंगे कि सेविंग होगा। सेविंग का नंबर दिया गया है 1000, और टीना जी भी बचा रही है 1000। अब पूछ रहा है कि हमें टीना जी का इनकम बताना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि टीना और सीना के इनकम का रेशियो दिया गया है, उन दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, और सेविंग बताया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि टीना कितना रुपया क्या कर रही है, कमा रही होगी, यही क्वेश्चन है। बहुत तरीके से कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 3 को 3 से गुना करेंगे 9। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाना है, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। ये क्या, 1 यूनिट मान लीजिए कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, इस 100 में 1000 को 3 से गुना करना है। यहाँ पे क्या 1000 है, 1000 को हमें 5 से गुना करना है, तो 3000 और 5000। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाएंगे, 5000 में से 3000 जाएगा तो कितना बचेगा, 2000 होगा। और अगर आप गौर से देखें तो दोनों जगह पे हजार ही है, तो हम 5 और 3 को घटाएंगे तो 2, तो दोनों का अंतर क्या है, 2 सेम है, तो 2 गुने 1000 2000 हो जाएगा। 1 यूनिट 2000 है। हमें टीना की आय पूछ रहा है, टीना का आय कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि द रेशियो ऑफ ए, क्या, द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के वेतन का अनुपात दिया गया है, उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया गया है, और दोनों के इनकम का अनुपात दिया गया। क्या इनकम दिया है कि दोनों के सेविंग का अनुपात दिया। देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, इसीलिए हम 2 क्वेश्चन जो बताएं उसमें एक ही मेथड बताएं कि यहाँ पे आपको मेथड चेंज नहीं करना पड़ेगा। ए क्या है, ए, यहाँ पे क्या है, बी का इनकम कितना है, आप बोलेंगे 4:5 है। एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, आप बोलेंगे 5:6 है। सेविंग क्या दिया गया है, आप बोलेंगे कि देखो 200 दिया गया है ए का, 300 दिया गया है बी का दिया गया। जो मेथड हम बता रहे हैं इससे आसान मेथड आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एक्स मान लो, वाई मान लो, करते रहो, या गैप सेम करो। यहाँ पे तो दोनों जगह पे अलग अलग है, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई नहीं मानना है। तब क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, 6 को 4 से गुना करना है, 6 चौक 24, 5 को 5 से गुना करना है 25, बड़ी वाली नंबर में से छोटी वाली नंबर को घटाना है। 25 में से 24 गया तो 1 यूनिट, आपको यूनिट मानना है, ये क्या रेशियो बता रहा है, बराबर 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 3 को 5 से करेंगे तो 1500, 6 को 2 से करेंगे 1200, 1500 में से 1200 जाएगा तो कितना बचेगा, 1500 में से 1200 जाएगा तो 300 बचेगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 300। हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, एक का इनकम पूछ रहा है। एक का इनकम का रेशियो अनुपात कितना है, 4 अनुपात, तो 1 अनुपात का वैल्यू दिया गया है, हमें 4 अनुपात का बताना है। तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 1200। हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन में ज़्यादा है नहीं, बस आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया जा रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी हो जाए। यहाँ पे क्या ए और बी के आय का अनुपात, क्या आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो इसे हम होमवर्क में बोल दे रहे हैं, जरूर बताइएगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा कि कितना जल्दी आप कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें चलिए। 2 आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात दिया गया 5:7, और 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है, 7:13 था।
तब उनकी वर्तमान आयु बताइए। देखो इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से कर ले। देखो वर्तमान आयु 5:7 का है, तो जो भी नंबर आएगा वो भी 5:7 में होगा। ये देखो 5 तिया 15, 7 तिया 21, ये हो सकता है। 5 चौक 20, 7 चौक 28, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 7 तिया 21, 3 अनुपात क्या है ये 7:5 है, 7:5 है, हमें लाना 5:7 में, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमें तब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों नहीं हो सकता है, इसी ऑर्डर में बताना है, तो ये दोनों जब नहीं हो सकता है तो हमें ये दोनों ही होगा। ये दोनों अगर ऑप्शन गलत हो गए तो ए होगा या बी होगा, तो कंफ्यूजन हो गया। अब ये बताइए कि 8 वर्ष पूर्व 7:3 था। अगर हम एक्चुअल एज में से अगर 8 वर्ष घटा दे तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 7, 21 में से 8 जाएगा तो 13। हमारा यही सही होगा कि 8 वर्ष पहले इसका आयु कितना होना चाहिए, 7 और 13 के रेशियो में होना चाहिए, तो वही सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक तो ये मेथड हो गया कि हम ऑप्शन से कैसे करेंगे, जो अभी हम मेथड बात कर रहे हैं उसकी बात करें तो P और Q के आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। 8 वर्ष के बाद कितना अनुपात हो गया, 7:13 हो गया। इसका डिफरेंस कितना है, 8 वर्ष का है। 8 ही वर्ष का मतलब 8 वर्ष पूर्व ये रेशियो है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 8 वर्ष है। अब क्या हुआ, ये दोनों गैप सेम हो गया। 13 5 65, 17 17 49, 49 में से 65 घटाना है। कैसे घटाएंगे, कितना आदमी को घटाने में दिक्कत हो, 65 में से 49 हमने कैलकुलेशन में बताया। 49 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आएगा, तो आप बोलेंगे 6, 4 के जगह पे 1 हो जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा 1, तो इस दोनों का अंतर कितना आया, 16 यूनिट आया। 16 यूनिट आया। 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया। देखो क्या बोले, जब नीचे सेम हो तो इस दोनों का हम करके, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आसान है तो कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। 7 और 13 का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 7 में कितना जोड़ेंगे कि 13 आएगा, तो 6, तो 8 छक कितना होगा, 48, 8 छक 48, मतलब 8 से 7 में गुना किया, 8 से 13 में गुना किया। 16 यूनिट का वैल्यू 48, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। वर्तमान आयु क्या, ये प्रेजेंट एज है, ये पास्ट एज बताएगा। प्रेजेंट एज कितना हो जाए, 3 गुना 5 तिया 15, 7 तिया 21, तो ये पी का एज हो गया, ये क्या हो गया, क्यू का एज हो गया। हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए सही है। आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे से अप्रोच से कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं जो मैंने कोशिश किया बताने को, और आप इस मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है, वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताया गया है, तब बोला है कि बी की वर्तमान आयु बताना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं। आप बताओ, अगर ये वर्तमान आयु होगा, अगर ये वर्तमान आयु हुआ तो 7 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 7 वर्ष के बाद इसमें 7 जुड़ जाएगा जो कि 7 से कटना चाहिए। 49 और 7 कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 56 होगा जो कि 7 से कट रहा है। एक ऑप्शन हमारा ये हो सकता है। 51 में 7 जोड़ेंगे तो 58 जो कि 7 से नहीं कटेगा। 48 में अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 55 होगा जो कि नहीं कटेगा। 52 में अगर हम क्या जोड़े, 7 जोड़े तो क्या होगा, 59, 59 भी 7 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन हमारा सही है। या आप इसको 3 से भी करेंगे, मतलब कि 1 साल पहले सब में से 1 घटा के आप चेक करेंगे तो फिर भी ऑप्शन यही होगा। लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, तो ये एग्जाम का अप्रोच है, और अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से नहीं बैठ पाए, दिमाग क्लिक नहीं करेगा, तो मेथड करेंगे। मेथड में दिया हुआ है कि ए और बी का अनुपात दिया गया, क्या 1 वर्ष पूर्व दिया गया, मतलब वर्तमान से 1 वर्ष पूर्व बोला, कितना 4:3, और यहाँ से 7 साल पहले, यहाँ पे 1 साल पहले, यहाँ पे 7 साल बाद का अनुपात कितना है, 9:7 दिया हुआ। इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 1 साल पहले 7 साल बाद, दोनों का गैप क्या होगा, 8 साल होगा। ये कितना आया, 8, ये कितना आया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलेंगे सर क्रॉस प्रोडक्ट, 7 चौक 28, 9 तिया 27, 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 8 9 8 7,
और इसके बीच का गैप कितना है, 2 है, तो 8 दूना 16। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, बी का वर्तमान आयु पूछ रहा है। बी का क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ। बी का 1 वर्ष पहले कितना आयु होगा, तो बोलेंगे 16 तिया 48, 48 यहाँ पे होगा। वर्तमान आयु हमें यहाँ पे पहुँचना है, 1 साल पहले का आयु 48 है, इसमें 1 साल जोड़ेंगे तब वर्तमान पहुँचेंगे। तो 48 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 49। तो बी का एज कितना होगा, 50 साल हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा है नहीं, आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। कुछ बातें को दिल में दबा के रखो, बाद में बातें कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, यदि 1 बराबर 2/3 दिया गया है, बी बराबर 3/5 दिया गया, ए बी सी का हमें रेशियो बताना है। देखो इस चीज़ को आपको लिखना नहीं, जो बी के साथ मल्टीप्लाई में है वो ए का वैल्यू बताएगा, जो ए के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो बी का वैल्यू बताएगा। हम क्या बोले हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ ए बराबर 2/, ये उसी बेवफा की तरह है कि बैठेंगे तो तुम्हारे साथ लेकिन दिल किसी और के लिए धड़क रहा है। 3a बराबर 2b लिख सकते हैं। जब भी आपको इस टाइप का इक्वेशन आए, इस टाइप का इक्वेशन टाइप का दिखे आपको, तो जो बी के साथ नंबर है वो ए का बताएगा वैल्यू, और जो ए के साथ है वो वैल्यू बी का बताएगा। का मतलब हुआ, अगर हम यहाँ से बोले ए और बी का रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे 2:3 होगा। बी और सी का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ से सीधा बताओगे सर। देखो जो सी के साथ है वो बी का वैल्यू बताएगा, और जो बी के साथ होगा वो सी का बताएगा। 3:5 होगा। देखो हमें इसको पूरा सॉल्व करना नहीं है, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है तो इस अनुपात में भी बी और सी का अनुपात क्या होगा, 3:5 होगा। देखो 3:5, यहाँ पे 2:5 ये नहीं होगा, यहाँ पे बी और सी का अनुपात क्या है, 3:7 ये भी नहीं होगा, डी का क्या है 5:7, एक ही हो। हमें ऑप्शन में भी चेक करना है कि कौन सा अलग है। अगर हम ये चेक करें कि ए और बी का अनुपात तो 2:3, तो यहाँ पे 2:3 है, यहाँ पे 3:2 है, यहाँ पे 5:2 है, यहाँ पे 3:5 है, फिर भी नहीं हो रहा। लेकिन हम आपको सॉल्व करना बता देंगे कि कैसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। इस दोनों अनुपात में कौन कॉमन है, तो आप बोलेंगे बी कॉमन है, तो हम दोनों जगह पे बी को इक्वल बनाएंगे। यहाँ पे बी इक्वल है, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, मतलब कि इक्वल है तो क्या होगा, ए का भी अनुपात 2 होगा और सी का अनुपात कितना होगा, 5 होगा। जहाँ पे अनइक्वल होगा वहाँ पे हम इक्वल करके रेशियो निकाल लेंगे, बाकी ये लंबा मेथड नहीं करना है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप दोनों मेथड से कर लिए। अगला क्वेश्चन है, देखो यदि ए अनुपात A/B बराबर C/9, मतलब 7/9 दिया, B/C दिया हुआ। अब ये बताओ हम इस चीज़ को कैसे करें। देखो B और C का अनुपात क्या है, 3:5 है, तो इसमें भी क्या होगा, 3:5 ही होगा। यहाँ पे 3:5 है, ये C नहीं होगा, क्या कि 9:5 है। यहाँ पे क्या है, 7×3 ये तो 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो इसीलिए नहीं होगा। ये क्या होगा, 3×9 5×15, मतलब कि ये दोनों हो सकता है। अब सही हमें कौन बताएगा, देखो ए बी का अनुपात क्या है, 7:9 है, ये 7:3 है, इसलिए नहीं होगा। तो जब 3 कट गया तो एक ही सही होगा, एक ही क्या होगा, सही होगा। अब हम इसे करेंगे कैसे, देखो ए अनुपात बी दिया गया है, इसको आपको मन में ही स्क्रीन पे देख के करना है, लिखना नहीं है। 7:9 होगा, बी अनुपात सी कितना होगा, 3:5 होगा। हम अभी आपको क्या बताए थे कि जब भी आपको इस टाइप का निकालना हो रेशियो, ए अनुपात बी अनुपात सी, तब आपको क्या करना है, देखो कॉमन क्या है, बी कॉमन है। अगर कॉमन बी है तो हम बी को दोनों जगह पे इक्वल करेंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे हमें 3 है, या तो हम इसको क्या करें 3 बना दें या इसको 9 बना दें। 3 बनाना मतलब भाग देना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करते हैं 9 बना देते हैं। 3 को 9 बनाएंगे मतलब यहाँ पे हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया। अगर हम इसमें 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी का वैल्यू 9 है, तो सी का ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो हमारा यही हो गया, 7:9:5। फिर भी हमारा ऑप्शन क्या है,
डी, है ना। चलिए आगे, चलिए देखो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, यदि x बट्टे ये, y बट्टे ये, z बट्टे ये, और हमें वो बता रहा है कि x y z का रेशियो बताना है, हम इसका क्या करते हैं, मेथड बताते हैं कि इसका एलसीएम ले लो, या आप इसे ये मान लो, जब रेशियो ही बताना है तो कटना ही है, और जब कटना ही है तो हम कुछ क्यों माने, हम सीधा बोलेंगे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5 और z का वैल्यू 9 होगा। या हम बोलेंगे ऐसे, इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हम दो को इक्वल कर लें, x बट्टे 3 और y बट्टे 5। अगर आप इसे करेंगे तो क्या होगा, 5x बराबर 3y। आप देखेंगे कि x और y का अनुपात क्या होगा, हम बताएंगे जो x के साथ बैठा हुआ y का वैल्यू बताएगा, जो y के साथ बैठा हुआ x का बताएगा, 3:5 होगा, 3:5 होगा। मतलब कि x y का अनुपात यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 3:5, और y z का अनुपात क्या होना चाहिए, 5:9 होगा। हम देखते हैं, हमें ऑप्शन में देखते ही नजर आ गया कि y और z का मतलब कि अनुपात एक ही जगह पे 5:9 है, हमारा यही सही होगा, और जगह पे 5:9 नहीं है, 9:5 है। ये तीनों गलत होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी हमारा सही होगा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे कि सर बताओ x अनुपात y क्या होगा, x अनुपात y क्या होगा, आप बोलेंगे 3:5 होगा। y अनुपात z क्या होगा, आप बोलोगे सर y अनुपात z हो जाएगा। इसके बट्टे में जो है ना, उसी को बोलोगे वो y का वैल्यू बता रहा है, ज़्यादा माइंड पे है ना, जोर नहीं देना है। z का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। हमें x अनुपात y अनुपात z बताना है। देखो z यहाँ पे क्या है, y यहाँ पे सेम है, y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है। इसका मतलब हुआ कि हमें इक्वेशन में किसी से गुना नहीं करना है, तो ये होगा 5:9, यहाँ पे होगा 3:5। ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन हार्ड नहीं था, आसान था। हम इसलिए बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्या एग्जाम में आपको स्क्रीन पे देखना है, फिर लिखना पड़ेगा। तो आप कुछ चीज़ को है ना स्क्रीन पे देखते देखते ही सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए बी इतना है, बी सी इतना है, हमें ए प्लस बी, बी प्लस सी और ये बताना है। देखो ये क्वेश्चन को हमें ए बी, बी सी और रेशियो भी वही होगा। ए बी का वैल्यू क्या है, 6:5, तो 6:5 11 हो जाएगा। बी सी कितना होगा, 6 और 7 13, तो क्या होगा, ए प्लस बी का वैल्यू 11 होगा, ए प्लस बी का वैल्यू 11 होगा, बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, 13 होगा। हम देखें कौन से ऑप्शन में 11-13 का रेशियो बनता है। पहला ऑप्शन में 11-13 का बन रहा है, दूसरे में 12-13 का बन रहा है, नहीं होगा। तीसरे में 11-12 का आंसर बन रहा है, नहीं होगा। तीसरे में मतलब चौथे में 13-11 का बन रहा, उल्टा बन रहा। एक मतलब 3 ऑप्शन गलत दिया गया है, तो हमारा एक ही ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा सही होगा। चेक भी नहीं करेंगे, वैसे आप वैल्यू रख सकते हैं। देखो इसके लिए हमें क्या, ए बी और सी का वैल्यू देखना है, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, कॉमन क्या है, बी है, तो बी यहाँ पे 6 बता रहा है और बी यहाँ पे भी 6 बता रहा है, तो बी यहाँ पे 6 होगा, सी 7 होगा, ए कितना होगा, 5 होगा। हमें एक बार रेशियो बताना है ए बी का, तो 6-5-11। फिर हमें बताना है बी सी का, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। और फिर रेशियो बताना है सी और ए का, 7-5-12। जोड़ देना है रेशियो में, 11-13-12। हमारा एक ही ऑप्शन क्या है, सही होगा। किसी भी मेथड से कर सकते हैं। टाइम बहुत बचा हुआ, तो आराम से धीरे धीरे रमाइए। टाइम कम है, ऑप्शन का सहारा लेना है। आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास अप्रोच है, आपके पास क्या है, बेस्ट अप्रोच होगा कि ऑप्शन जब एग्जाम में दिया गया है तो हम ऑप्शन का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी आंसर दे सकें। यदि 2p 3q और 5r, p और r के बीच का अंतर बताने। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पी क्यू आर का रेशियो बताना है। पी क्यू आर का रेशियो कैसे बना सकते हैं, बहुत तरीके से। या तो 2, 3, 5 का हम एलसीएम ले लें, 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30, तो 2p बराबर 30 हो जाएगा, तो p बराबर 15 हो जाएगा। या दूसरा मेथड है कि हमें p रेशियो क्यू रेशियो आर बताना है। जब हमें p का वैल्यू बताना रहेगा तो p
को अपना वैल्यू पसंद नहीं है, हर एक इंसान को दूसरे के थाली में देखा हुआ चीज ही पसंद होता है या दूसरे का सामान ही होता है। तो 2p बराबर 2p को क्या करेंगे, p निकालने के लिए इसको छुपा देंगे p के साथ जो भी चीज होगा, बचा क्या 3q 5r। तो इस दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, 5 दिया 15। क्यू के टाइम में क्यू को छुपा देंगे, जिसका वैल्यू लेंगे उसको छुपा देंगे, तो क्या बचेगा, आप बोलेंगे कि p और r बचेगा, तो p का 2 है, r का 5 है, तो 5 दूनी 10, और क्या बचा r, तो 3 दूनी 6। रेशियो हो गया 15:10:6 हो गया, 15:10:6 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच का अंतर बताइए, किसका, p और r का, p और r के बीच का अंतर कितना है, 9 है। p और r के बीच का अंतर कितना है, 9 है। मतलब जो आंसर होगा वो 9 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड का रूल क्या है कि टोटल डिजिट का सम 9 हो या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 और 2 क्या 3 है, तो ये नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो टोटल सम कितना हो गया 2, यहाँ पे 8 और 1 9, यही सही होगा। ये तो हमारा हो गया अप्रोच। सॉल्व कैसे करेंगे, तीनों का सम दिया गया 25 और 3 क्या हो गया 25 और 6 कितना हो गया 31। 31 का वैल्यू कितना दिया गया है 6200। 31 का डबल, दो गुना पे 2 जीरो, तो 9 का भी 2 गुना पे 2 जीरो देंगे, 9 का भी 2 गुना 18 पे 2 जीरो चिपका देंगे, तो क्या होगा 1800 हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि पी क्यू आर का वैल्यू दिया गया है 6200। तीनों को जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 31 का वैल्यू दिया गया 6200। क्या करेंगे, एक यूनिट निकाल लेंगे। एक यूनिट निकालने का मतलब जो वैल्यू होगा उसका 200 गुना है, तो 9 का भी 200 गुना होगा, कितना 1800। अगले क्वेश्चन पे, यदि ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू दिया गया है, हमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है, तो सी का मान बताना है। देखो यहाँ पे क्या ए बी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे सी है, इतना तो मानते हो कि जब तीनों को जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c आएगा। अगर हम दो कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 5 3 8 2 10। तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू कितना आएगा, ए बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 5। हमें सी का वैल्यू बताना, अभी हम रेशियो में देख रहे हैं, रेशियो में देख रहे हैं, तो सी का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या होगा ए और बी के जो रेशियो होगा उससे घटा देंगे। ए और बी का रेशियो कितना है 3 है, तो सी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, ए और बी का रेशियो 2 है, ए प्लस बी का रेशियो कितना है 2 है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 3 या 3 का मल्टीपल होगा। ये 3 का मल्टीपल है नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है नहीं है, मतलब कि 3 से भाग होना चाहिए सिंपल से, ये है नहीं है, ये है हाँ, एक ही ऑप्शन सही हमने लगा दिया। ये हमारा अप्रोच हो गया एग्जाम में। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो ये हम इसको कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 यूनिट है, हम के नहीं लिख रहे हैं रेशियो में है, तो इसको मानो कि ये 5 यूनिट है। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 20, कितना गुना, आप बोलेंगे 4 गुना। सी का वैल्यू कितना आया था, आप बोले कि सी का वैल्यू 3 आया था, तो 3 यूनिट का भी क्या होगा 4 गुना होगा, ये कितना हो जाएगा 12। सी का वैल्यू कितना होगा 12 होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए करिए इस क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन को एग्जाम में ओरली भी कर सकते हैं, क्या बोले ए का वैल्यू ये दिया गया, बी का वैल्यू ये, सी का एग्जैक्ट वैल्यू बोला नहीं, अगर हम के मान लेंगे तो क्या, ए का वैल्यू 6 के, बी का वैल्यू 10 के, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 के। तीनों को जोड़ना था 6 10 6 16 4 20, 20 बट्टे ए का वैल्यू 6, तो 10 बट्टे 3 हमारा ऑप्शन क्या होगा D4। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। आसान क्वेश्चन था, वैल्यू रखना है निकल जाना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इसको आप देखिए, एक बार हम आपको रिवाइज कराते हैं। जब आपको दिया गया मीन प्रोपोर्शनल, जैसे मान ले ए और बी का बोले कि मीन प्रोपोर्शनल बताना, तो हम मान लेते हैं कि एक जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो एक्स होगा। प्रोपोर्शनल मतलब क्या कि पहला और दूसरे का अनुपात दूसरे और तीसरे के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ ए अनुपात ए रेशियो एक्स और प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो बी होगा।
यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा एक्स बराबर एक्स बट्टा बी। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ए बी आएगा। एक्स का मान क्या होगा, अंडर रूट ए बी आएगा। ये हमारा क्या है, हमारा है मीन प्रोपोर्शनल है। एक्स का वैल्यू क्या है, मीन प्रोपोर्शनल, मध्य क्या है, मध्यानुपाती। ये चीज आपको याद रखना है कि जब आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो दो वैल्यू दिया रहेगा, दो वैल्यू का हमें क्या करना है, दो वैल्यू का गुना करके उसका रूट अगर निकाल देते हैं, अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो वो मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमें इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि दोनों का क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। 0.64 इंटू 0.81, इसे सॉल्व करेंगे। 64 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे 8 का होता है, हम लिखेंगे 8। दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, रूट के अंदर में है तो रूट से बाहर निकलेगा, तो दशमलव के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। 0.8 गुना 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 होगा। दशमलव का 2 डिजिट है, बाहर निकलेगा तो दशमलव के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, क्या होगा, 0.9 होगा। 9 8 72, 9 8 72। दशमलव हम कैसे चिपकाएंगे, ज़्यादा कैलकुलेटिव और ज़्यादा माइंड पे जोर नहीं देना है। दशमलव के बाद 1 डिजिट है, गुना करना है दशमलव के बाद 1 डिजिट, तो जो रिजल्ट आएगा, सॉरी, जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। दशमलव के बाद क्या होना चाहिए, 2 डिजिट। हमारा ऑप्शन क्या है, 0.72 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। अब हमें पहले इसको क्या ए और बी का निकालना है, इसका नहीं निकालना है, ए और बी का निकालना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पहले ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, जब दो इक्वेशन दिया हो। हमें क्या करना है, आपके माइंड में बस ये सोचना है कि मान लीजिए आपके घर में आपकी माता जी हैं, माता जी के 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र को क्या करना है, पैसा बांटना है, लेकिन एक को 7 रुपया ज़्यादा बांटना है, एक को 7 रुपया ज़्यादा देना है। तो हम कैसे बांटेंगे, बोलेंगे मम्मी के पास 25 रुपया है, 25 में से पहले मम्मी को बोलेंगे 7 रुपया तुम अलग कर दो, तो मम्मी के पास कितना रुपया बचा, 18 रुपया बचा। 18 को दोनों को इक्वल पार्ट में बांट दो। तो ए और बी 2 लड़का होगा, तो दोनों को क्या होगा, 9 रुपया मिलेगा। एक को क्या करना है, 7 रुपया ज़्यादा देना है, एक को 7 ज़्यादा दे दिया, कितना हो गया, ये हो गया 16। मतलब जो मतलब कि बड़ा संख्या क्या है, ए है, तो बड़ी वाली संख्या को ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो ए का वैल्यू आ गया 16, बी का वैल्यू आ गया 9। 16 और 9 होगा, ए का वैल्यू 16, बी का वैल्यू 9 होगा। या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बड़ी वाली संख्या कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली संख्या को हमें निकालना रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। 25 और 7 कितना होता है, आप बोलेंगे 25 7 32 होता है, 32/2। बी का वैल्यू निकालना है, दोनों का डिफरेंस लीजिए, छोटी वैल्यू जब भी निकालना तो दोनों का अंतर कितना है, 18। 25 और 7 का अंतर 18 है। 18 में से 18 डिवाइडेड बाय 2 तो 9। ए का वैल्यू 16, बी का वैल्यू कितना, 9 आ गया। हमें इसका मीन प्रोपोर्शन बताना है, तो क्या करना है, अंडर रूट 16 गुने 9। MP यही होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। 9 का क्या होगा, 3। 4 तिया 12। हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मान लो कि आपके पास दिया गया ए बी और एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो एक्स। इसका मतलब होगा कि ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर्ड बट्टा ए। एक्स यहाँ पे क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है। एक्स क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है। ये आपको वैल्यू याद रखना है कि जब भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो बी का स्क्वायर बट्टे ए करना है। ये माइंड में रख लेना कि ए बी और एक्स होगा। हम इसे क्या लिखते हैं कि पहले 2 का रेशियो आखिरी 2 के रेशियो के बराबर होता है। ये आपको रेशियो प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे बी क्या है, 45 है, तो 45 गुना 45 बट्टा ए क्या है, 15। 15 तिया 45, तो 45 तिया कितना होगा, नहीं याद है,
4 40 प्लस 5, 40 प्लस 5 4 तिया 12, 120 प्लस 15 कितना होगा 132। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे, तीसरा समानुपाती क्या है, ए, और मध्य अनुपाती क्या है, बी। हमें ए बट्टे बी मतलब कि ए रेशियो बी निकालना है। तो थर्ड समानुपाती क्या होता है बताओ। आप बोलोगे सर थर्ड समानुपाती होता है 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24 बट्टा 8 होता है। बी क्या होगा, मध्य अनुपाती क्या होगा, अनुपात अंडर रूट 4 16। इसको सॉल्व करें, 8 3 24, 8 3 24 हो गया। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट के बाहर में 4 जाएगा तो 2 आएगा, रूट के बाहर में 16 जाएगा तो 4 आएगा, 4 दूनी 8। ये क्या हो गया, 8 3 24, 8 3 24, ये आ गया 9, ये आ गया 1। ए बट्टा बी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 9 बट्टा 1 मतलब 9। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा डी सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको याद होना चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको ऐसे याद रखना है, ए बी और सी तीन रेशियो है और एक्स मान लेते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो एक्स। ये क्या होगा, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा एक्स। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे बी सी बट्टा ए। जो नंबर दिया रहेगा उसके लास्ट के 2 को गुना करना है, उसमें भाग देना है पहले वाले नंबर से। एक्स यहाँ पे क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। आपको याद रखना है कि जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो आखिरी 2 को गुना करना है, उसमें पहले से भाग दे देना है। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब आखिरी 2 को गुना करना है। आखिरी 2 को गुना करना मतलब कि रूट 8 इंटू रूट 21 बट्टा रूट ए। घातांक करने में पढ़ रहे होंगे कि रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा, आप बोलोगे रूट ए बी होता है, रूट ए बी होता है। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, रूट ए बट्टा रूट बी क्या होता है, आप बोलेंगे सर पढ़े में रूट ए बट्टा पूरे के रूट ए बट्टा बी हो जाएगा पूरे। ये पढ़ेंगे कि रूट ए बट्टा रूट बी मतलब पूरे का रूट दे देंगे। रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा, रूट ए बी होगा 8 गुने 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने, हम इसलिए लिखे हैं कि 7 सब में दिया गया है, डिवाइड बाय 6। तो 3 दूनी 6, 2 चौका 8, 4 रूट के बाहर में जाएगा तो 2 बचेगा क्या 7। तो 2 रूट 7 हमारा सही आंसर है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना बता दिया, कैसे सॉल्व करेंगे ये बता दिए। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। लास्ट के 2 का गुना बटे पहला रेशियो, पहला रेशियो। अगला क्वेश्चन है एस क्यू एस स्क्वायर टी एस टी का एस टी स्क्वायर का चतुर्थ अनुपात बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, बोलोगे सर आखिरी का 2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर टी गुना एस टी स्क्वायर बट्टा एस क्यू। आप सबको पता है कि ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है एम प्लस एन। एक और पढ़ेंगे कि ए के पावर एम, ए के पावर एम बट्टा ए के पावर एम हो, अगर बेस सेम हो पावर मतलब कि बेस सेम हो पावर अलग अलग हो और भाग में हो, ये हो जाता है ए के पावर एम माइनस एन होता है। अगर ये चीज़ पता है तो काम बन जाएगा। यहाँ पे एस स्क्वायर और एक्स के पावर 1 है तो क्या होगा एस के पावर क्यू, टी का स्क्वायर टी का पावर 1 टी क्यू होगा बट्टा एस क्यू। ये बेस मतलब कि सेम है तो क्या होगा पावर जाके घटेगा, 3 में से 3 जाएगा 0, तो किसी के पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा टी क्यू। यहाँ पे तो पावर सेम है तो आप काट भी सकते हो कहीं भी कि क्या होता है पावर का उल्टा रहे मतलब कि रहता है फ्रैक्शन में दिया रहेगा 7/5 और ये दिया रहेगा बेस रहेगा, तो ये आपको चीज़ पता होना चाहिए घातांक करने का। तो हमारा हो गया टी क्यू, ऑप्शन कौन सा है, टी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, अब जब हमने आपको देखो हमने क्या बता दिया आपको
मीन प्रोपोर्शन बता दिया, थर्ड प्रोपोर्शन बता दिया, फोर्थ प्रोपोर्शन बता दिया। मेन क्वेश्चन ये है, हमें ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे करेंगे ये बताना था, इसीलिए हम टुकड़ों में चीज़ बता रहे थे कि चौथा प्रोपोर्शन और तीसरा प्रोपोर्शन निकालना है आपको। लेकिन आप तभी निकाल सकते जब आपको ये पता होगा। तो हमने क्या बताया था, फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का अनुपात बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन का अनुपात बताना है, कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर आप बताया कि चौथे प्रोपोर्शन में क्या लास्ट के दोनों को गुना करना है, डिवाइड बाय पहली संख्या कर देना है। तो क्या होगा, 5/3 जब हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालते तो क्या करते हैं, आखिरी का स्क्वायर करते हैं। तो 13 × 13, 13 × 13/7, 7 से 7 घटा 5 का 3 गुना किया 15, 13 का 13 गुना किया 160। आंसर क्या आएगा, 160। चलिए अगले क्वेश्चन पे करिए इस क्वेश्चन। एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7:8 अनुपात में इन सीटों में 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया गया। तो बढ़ी हुई सीट देखो, 7 का 20% निकालना मुश्किल होगा, लेकिन एक जीरो यहाँ पे चिपका देंगे तो 20% आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तीनों में क्या करते हैं कि रेशियो बढ़ा देते हैं, मतलब 10 से गुना कर देंगे तो 70, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 90। हमें बोला 70 का 20% बढ़ गया, 80 का 30% बढ़ गया, मतलब कि प्लस का 30% बढ़ गया, 90 का 60%, 90 का 60%, 70 का 20% कितना होगा? आप बोलोगे देखो 70 का 20%, 70 का 10% 7 होगा, 20% 14 होगा, मतलब कि इसमें 14 बढ़ेगा, 70 14 84 होगा, 70 14 84 होगा। हम यहाँ से देख रहे हैं कि 84 जो होगा ना, या तो 84 होगा या 84 का कोई फैक्टर होगा। ये क्या है, 84 का फैक्टर है? नहीं है। ये क्या 84 का फैक्टर है? नहीं है। 23 भी नहीं है। 17 क्या 84 का फैक्टर है? नहीं जी, 85 होता, 3 नहीं होगा तो यही होगा। और ये देखो 21 क्या है, 84 का फैक्टर है, 21 चौक 84 होता। ये तो हम यहाँ एक चीज़ निकाल के हम कर सकते हैं, बाकी हम निकाल लेंगे। 80 का 10% क्या होता है, 8 होता है। 8 का 3 गुना निकालेंगे तब 30% होगा, तो 8 3 24, 80 + 24 कितना होगा, 100। 90 का 6%, 90 का 10% 9 होगा। हमें 60% निकाले तो नछा है कि 54, तो 60% 54 होगा। तो 90 + 54 क्या होगा, 144। ये 4 से जाएगा 21 बार में, ये 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 6 चौक 24, ये 4 से जाएगा 4 4 तिया 12, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 8 3 6 चौक 24 होगा। हो गया 21:26:36। हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी हमारा सही होगा। आगे चले क्वेश्चन में। ए बी और सी एक क्रिकेट टीम में के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में खेला जाता है ए बी और बी सी। देखो हमारा क्वेश्चन में दिया गया ए बी का अनुपात दिया गया है, बी सी का दिया गया है। हमसे बी का रन पूछ रहा है। देखो बी का जो रन होगा वो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, 5 और 7। 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 5 से भी भाग होना चाहिए और 7 से भी भाग होना चाहिए। 5 से भाग होने का एक ही नियम है, मतलब 2 नियम आपको पता है कि लास्ट में या तो 5 होगा या 0 होगा, तभी 5 से भाग हो सकता है। इस कारण से ये नहीं होगा, यहाँ पे 5 है 0 है, होगी। 7 से हमें भाग देना है तो देखो 7 चौक 28, ये हो सकता है। इसमें भाग देंगे 265 में 7 से होगा, तो 7 तिया 21, यहाँ पे बचेगा 5, 7 मतलब 55 बचेगा, तो पूरा का पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो पहले दिया गया ए अनुपात बी, क्या हो गया ए अनुपात 7, बी अनुपात सी क्या होगा, आप बोलोगे दिया गया है 5:6। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। दोनों में कॉमन क्या है, बी है। हमें यहाँ पे कॉमन करना पड़ेगा, मतलब कि इसमें हमें बी को बराबर करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें
बी को बराबर करने के लिए 7 से करना पड़ेगा। तो बी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर इसमें 5 से गुना किया तो बी 35 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे हम b को 35 बनाने के लिए 7 से गुना किए हैं, तो 6 को भी 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 42 होगा। तीनों का सम दिया गया है, ए बी और सी मिलकर, मिलकर मतलब कि तीनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 856 बना रहे हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो 30 और 35 65 होता है, 65 और 42 कितना होगा, 107 होगा, 107 होगा। 5 2 7 हो गया, 3 3 6 4 10 हो गया। हमें इसी का वैल्यू दिया गया है ना, 107 का वैल्यू कितना है, 856 है, 856 है। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे ऑड है, ये 7 को हम कितनी बार गुना करेंगे कि हमें 6 आएगा, तो 8 7 56 होता है, 8 से गुना। आगे हमें ज़्यादा सोचना नहीं, देखो 8 7 56, 8 आ गया, मतलब 856 हो गया। कितना गुना, 8 गुना। हमें बी का बताना है, कितना गुना, 8 गुना। 35 8 नहीं पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 35 दूना 70 होता है, 2 इसको दे देते 70, अब बचा 4, तो 7 चौक 28 होगा, 280 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी हमारा सही है। आप अप्रोच अच्छा रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जाम में हर एक स्टूडेंट जो पढ़ के जाता है ना, वो क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम का। अब के टाइम में यही है कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, अब राजा कोई भी बन सकता है। इसी तरह हर एक क्वेश्चन को हर एक स्टूडेंट जो अच्छे से तैयारी किए होंगे वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन वही पाएगा जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा, अप्रोच अच्छा होगा और कुछ क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख के सॉल्व करेगा, वही एग्जाम आज के टाइम में निकल। दिया हुआ कि एक स्कूल बैग और एक जूते की मूल्य 11 अनुपात इतना के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से इतना अधिक है, हमें जूते का मूल्य बताना। जूते का मूल्य देखो क्या है, 9 है, मतलब कि जो भी आंसर होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का क्या है कि पूरे डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 5 2 7 नहीं होगा, पूरे डिजिट का सम 2 नहीं, 2 2 4 5 9 ये हो सकता है, 5 3 8 ये नहीं होगा। तीनों नहीं होगा तो यही हमारा आंसर सही हो। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दिया गया है कि स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है। 11 और 9 का कितना है, यहाँ पे 2 यूनिट ज़्यादा है। 2 का वैल्यू कितना है, 450 है, 450 है। हमें 9 का वैल्यू बताना है, कितना गुना, 4.5 गुना। ये भी कितना होगा, 4.5 गुना। 450 का टेबल याद है, 450 गुने 4.5 क्या होगा, नहीं पता है ना। देखो ये क्या है, 1 दशमलव, तो इसको जीरो को खा जाएगा, तो क्या होगा 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 5 20, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 25। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी हमारा, नहीं ऑप्शन बी हमारा सही है, 20 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यदि किसी आयत की लंबाई का अनुपात दिया गया है, ये आप परसेंटेज में ही पढ़े होंगे, सक्सेसिव परसेंटेज लगता है, लेकिन यहाँ पर रेशियो है तो रेशियो से ही कर सकते हैं। तो बढ़ाएगी मतलब 20% बढ़ाया गया, 33% क्या किया है, 33 सही 1/3% घटाया गया है। रेशियो में है तो करना पड़ेगा लंबाई, रेशियो क्या हुआ, 4 से 5 हो गया। चौड़ाई का अनुपात क्या हो गया, 3 2 हो गया है। तो एरिया का अनुपात क्या होगा, ये मतलब कि ओल्ड है, ये मान लो न्यू है। 4 3 12, 5 दूनी 10, ये अनुपात 5। हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा सही है। तो आप अनुपात से भी कर सकते हैं, ये क्या 4:5, क्या 3, सॉल्व करेंगे 6:5। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।